ममता बनर्जी के अहंकार और हिंदुओं के प्रति उनकी घृणा और अमानवीय अत्याचार ने उनका सारा साम्राज्य बिखेर दिया। वे खाकपति हो गई है, उनका कहीं का उनका वर्चस्व ही खत्म हो गया। जब दिल्ली में इनका वो चल रहा था, इंडी गैंग का, इंडी गठबंधन का, जो दिवालिया हो चुके हैं पूरी तरह से और उससे बड़े घबराए हुए हैं। बीजेपी की बढ़त से, बीजेपी का जिस तरह से प्रभाव, अखिल भारतीय प्रभाव चल रहा है, उससे बहुत डरे हुए थे और बैठ करके बात कर रहे थे। उस समय वो ममता बनर्जी जो किसी को अपनी नाक में जो है मक्खी नहीं बैठने देती थी, उनका जो करीबन 2/3 के करीबन सांसद बाहर हो चुके थे। देखिए, जीत हार तो चलती रहती है, लेकिन इस ढंग से चुनाव के परिणाम आने के सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरी की पूरी पार्टी बिखर जाए, पूरे के पूरे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो छोड़ के चले जाएं, मतलब ब्लॉक लेवल से लेकर पंचायत लेवल से लेकर के सांसद तक। और आज तो लेटेस्ट कल्याण बनर्जी ने कही दिया कि भाई वो ममता बनर्जी दोनों में से एक को चुने, मुझे या अभिषेक बनर्जी को। तो ये जो है क्या अहंकार था, जिस ममता को अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार कर रही थी, आज वो और कांग्रेस को बिल्कुल घृणा की दृष्टि से देखती थी, एक बिल्कुल उसके जो है उसकी कोई हैसियत नहीं समझते, आज वो उनके चरण वंदना करने पर जुटी है। ऐसे ही कोई जो जनप्रतिनिधि हैं छोड़ के नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। जो खासम खास इनके थे, क्यों रहे? क्योंकि ये सब दबे कुचले लोग थे, इनके साथ भी वही हो रहा था जो जनता के साथ हो रहा था। वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। आप देखिएगा, कभी वो राहुल गांधी को वहां बंगाल में नहीं आने देते। आज स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस उसको ऑफर दे रही है कि आप हमारी पार्टी के साथ मर्ज हो जाओ। आपकी पार्टी रह कहां गई? नेता तो सारे चले गए, जितने भी प्रतिनिधि थे चुने हुए वो तो सारे के सारे छोड़ के चले गए, फिर पार्टी कौन सी है? और ऊपर से आप भी देखिएगा कि इस पूरी कवायद में जो कुछ इस देश में चल रहा है और जो बंगाल का जो लेटेस्ट वो है बंगाल का चुनाव का परिणाम, उससे एक बात सामने उभर के आई कि पूरे देश में मुसलमानों का एकमात्र नेता उभर करके राहुल गांधी आए, और राहुल गांधी सिर्फ यही चाहते थे। अब वो इसके साथ कुछ और जोड़ना चाहते हैं, जो कि पता नहीं जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, SC ST जातिवाद ये सब करके, क्षेत्रवाद करके, लेकिन हालांकि होना कुछ भी नहीं है। एक बात सत्य है कि राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, और जो 99 बन गए अगली 2029 के चुनाव में वो भी नहीं रहेंगे, आप गारंटी मान के चलेगा।